सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वो कथा थी अजामिल की, जिसने अनेकों पाप कर दिए थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अनेकों पाप करता हुआ वो अंत में जब मरने लगा तो उस बेटे का नाम जो संतों के द्वारा नारायण रख दिया गया था, उसको चीख चीख के बुला रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन वो अपनी मस्ती में खेल रहा है और ना कोई सुनने वाला। लेकिन एक है जो सुनता है सबकी। असली नारायण, आदि नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षद भेजे, यमदूतों से उन्होंने वार्तालाप किया और यमदूतों से उन्होंने वार्तालाप करके ये सिद्ध कर दिया कि इसने आखिरी में जो नाम लिया है, बस यही इसके लिए पूर्ण है। इसके सारे पाप गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और यमदूतों को जाना पड़ा वापस। तो क्या भगवान के नाम में इतनी ताकत है? हाँ, इतनी ही ताकत है। इसलिए पूरी भागवतम का जो निचोड़ में अंतिम श्लोक की चर्चा है, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर तुम अपने समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है, कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान का नाम। अब देखो, यहां न कीर्तन की बात है, ना किसी और चीज की बात है, यहां भगवान के नाम की। अब तुम कैसे लो? कीर्तन के माध्यम से लो, बैठ के लो, कथा के माध्यम से लो, नाच, जैसे तुम्हें चाहिए। कुल मिला के भगवान का नाम, जो पूरा का पूरा दर्शन है, भगवान का नाम का है। और यही हमें और आपको समझना है। अगर हम समझ जाएं तो जीवन आनंद है। व्यक्ति पूरी जिंदगी सब कुछ समझने को तैयार है, लेकिन भगवान का नाम, दुनिया भर के नाम ले लेगा, दुनिया भर की कामनाएं कर लेगा, अभिलाषाएं कर लेगा, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का नाम तो उसको तब याद आता है जब यम सामने आता है। और अब तो ऐसा कलयुग है कि यम भी सामने खड़ा हुआ, मालूम है कि अब बस थोड़े दिन के मेहमान है, तब भी हाय मेरा, हाय मेरी रजिस्ट्री, हाय मेरी एफडियां, हाय वहां भी जमीन है, जरा देखो वहां पे। मैंने सुना है, कल फोन आया था किसी का कि किसी ने 1 फुट जमीन के ऊपर पेड़ लगा दिया है, जाके देखो, हटाओ उस पेड़ को। तात्पर्य समझ रहे हो ना? मतलब क्या हो रहा है? जिंदगी किसी को मौका नहीं देती और जिंदगी हर किसी को मौका देती है। किसी के द्वारा पता पड़ा कि इस कोरोना काल में उनके बुजुर्गवार चले गए, और वो ऐसे व्यक्ति थे जो खुद भी ढंग का न खाते थे, न पहनते थे, न किसी को पहनने, मतलब घर में होते हैं कई लोग। तो साहब, उनके जाने के बाद जब उनका संदूक खोला गया, उनकी वार्डरोब, उनकी अलमारी, तो उसमें जो नोटों की गड्डियां थीं, मुझे विशेष रूप से बताया गया कि उन नोटों की गड्डियां कुछ ऐसी गड्डियां थी जो 35-35 साल से हाथ नहीं लगी थी। उस समय का वो 100 का नोट, एक बड़ा वाला 100 का नोट, वो तक की गड्डी मिली है, 45 साल पुरानी। अब आप विचार करो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि उस समय उस 100 के नोट को जमा करके 40 साल से जो सेंध के रखा हुआ था, उसकी क्या कीमत बची है? जो पैसा आप लॉकर में रख देते हो, उसकी कोई कीमत तो बचती नहीं है, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना वैल्यू कम होगी उसकी। हाँ, अगर वही सोना रखा होता, अगर सोना रखा होता तो शायद उसकी कीमत होती। बोल रहे अच्छा खासा पैसा, अच्छा वाला सोना, अच्छे वाला सब कुछ निकला, मगर जिंदगी में कभी ऐसा लगा ही नहीं। और रोटी भी सोचते थे कि मतलब कम खा लूं तो ठीक रहेगा। ऐसे भी जीवन लोगों ने जिए। अच्छा, तुमने खूब इकट्ठा कर लिया, बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ उसका?
अरे अपने जीते ही कुछ अच्छा कर लेते, अरे कुछ नहीं करते अपने ही लिए जी लेते, तुम्हें कुछ अच्छा खा लेते, पहन लेते। ना कभी दान दिया, ना कोई धर्म किया, ना औरों को दिया, ना बच्चों को दिया, ना बच्चों के बच्चों को दिया, और हमेशा एक ही बात की मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। सोचो आप, तो फिर बात वही होती है कि धन की तीन गतियां, या तो दान, या भोग, या फिर नाश। जो जो दर्शन बताया जाता है हमें और आपको, तो ऐसा जीवन किस मतलब का, जिसमें गोविंद की सन्निधि नहीं है। ईश्वर ने जीवन दिया, उसको कुछ अच्छे से ही कर लो साहब। अगर कर लिया जाए तो क्या नहीं है जीवन में। और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं दुख के रूप में हमारे साथ जुड़ती हैं। लेकिन दुख अगर आया भी है तो वो पीछे के कारणों से आया। आज अपने कार्य को अच्छा करते रहो, क्योंकि आगे की यात्रा भी करनी है। आगे की भी तो यात्रा करनी है, वो ठीक कर लेंगे हम।